हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। और जैसे कि मैंने बताया था, हम डिफिकल्ट पोजीशंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग कैलकुलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम पहचानना सीखेंगे कि किस तरह से एक मास्टर समझता है कि ये लॉन्ग कैलकुलेशन का पोजीशन बन सकता है, डेप्थ में देखना चाहिए या नहीं। तो यह हमारे सामने पोजीशन व्हाइट टू प्ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, ब्लैक किंग तो ऑफ कोर्स फंसा हुआ है और व्हाइट किंग रिलेटिवली ब्लैक किंग से हम कह सकते हैं बेटर प्लेस्ड है। व्हाइट का जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस है, यानी कि आप देखोगे ये नाइट, क्वीन और रूक तीनों का ही प्रेजेंस किंग के पास है। ऑब्वियस से कैंडिडेट मूव्स है। एक तो देखिए नाइट टेक्स h4 पर आप देखोगे आउटराइट कोई फोर्स चीजें हो नहीं रही है। ब्लैक c5 करके क्वीन साइड पे प्रेशर इमीडिएट बिल्ड कर सकेगा, चाहे तो नाइट f4 भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि व्हाइट को NG5 करना था। देखिए NG5 बहुत ही ऑब्वियस मूव है, तो आप जरूर इस NG5 लाइन में कैलकुलेट करिए आप कहां तक देखोगे और इस लाइन को छोड़ोगे, इसको आप देखिए और फिर सोल्यूशन से कंपेयर करने की कोशिश करिए। देखिए, जब मैंने इस पोजीशन को फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैं देखिए जल्दी से नाइट G5 FG क्वीन चेक किंग F8 इस पॉइंट तक इजीली पहुंच गया था। और यहां पे समझ नहीं पा रहा था कि रुक H4 कितना स्ट्रांग है, क्योंकि क्वीन F6 आ रहा है। मेन डिफेंस देखिए क्वीन F6 है इसमें। और इसके आगे भी थोड़ा और देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको छोड़ते हैं, क्योंकि मेन रीजन क्या है, क्वीन टेक्स F6, नाइट F6, रुक चेक और बस नाइट G8 आ जा रहा है बीच में, राइट, और कुछ हो नहीं रहा है। तो जनरली प्लेयर्स क्या करते हैं, इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और किसी ना किसी पॉइंट पर तो ऑफकोर्स छोड़ते ही होंगे, राइट। अब देखेंगे हम बाकी वेरिएशंस प्लेयर ने क्या क्या सोचा और मेन पॉइंट पर भी आएंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए किंग H7 या H8 नहीं होता, क्योंकि रूक टेक्स H4, उसको क्वीन H6, उसको रूक H6 चेकमेट है। तो यानी कि किंग F8 तो फोर्स था और यहां पर मेरे पास तीन ऑप्शंस थे। एक मैंने आपको बताया रुक H4, दूसरा था देखिए क्वीन टेक्स H4 करना, पर इसको क्वीन F6 H8 गार्ड होता है और टेक्स टेक्स रुक H4 के बाद जस्ट किंग E7। और यहां पर ये हम कह नहीं सकते कि व्हाइट का विनिंग पोजीशन है टोटली। नेक्स्ट ऑप्शन था रुक G4। देखिए क्वीन G8 का इंस्टेंट थ्रेट बन रहा है, लेकिन नाइट F6, नाइट से देखिए G8 का स्क्वायर गार्ड हो रहा है। इसको मैं काफी स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। क्वीन H6 चेक, के E7, पहले क्वीन हटा लेंगे चेक के साथ और किंग मूव्स को रुक टेक्स H4। बहुत बढ़िया पोजीशन है, 3 पॉइंट्स फॉर पीस है और ब्लैक किंग सेफ नहीं है, राइट। पर हम कह सकते हैं पहले से किंग पोजीशन शायद बेटर हो चुका है। और यहाँ पर मेन वेरिएशन मिस करने का मेरा रीजन कुछ ऐसा था, जो कि है देखिए रुक टेक्स H4 में ये था कि क्वीन F6, क्वीन टेक्स F6, नाइट F6। यहाँ पे मैंने दो चीज देखा था, एक तो G4, इसमें G5 का थ्रेट बन रहा है, पर किंग E7, G5, नाइट D5, ये तो मुझे पता चला था ये डेफिनेटली विनिंग नहीं है। बहुत बढ़िया प्ले है व्हाइट के पास हालांकि। और सबसे मेन जगह जहां पर मैंने मेन टैक्टिकल आइडिया मिस किया वो था इस पॉइंट पर रूक H8 चेक, नाइट G8। और यहीं पर मैंने जल्दी में छोड़ दिया वेरिएशन को। जस्ट मैंने देखिए मूव सोचा था जी यहां पर, जिसको मुझे के G7 के बाद पोजीशन पसंद नहीं आया। और उसके कुछ काफी देर के बाद जब मैंने बुक से कुछ पहले के मूव्स चेक किए तो क्या हुआ, मैंने देखा कि रुक H4 क्वीन F6 तक तो सब सही है। और तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि हो सकता है मैंने आगे कुछ मिस किया है। और तब मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए F6 मूव दिखा और इसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि अरे नाइट का पोजीशन तो खराब हुआ है, मतलब H4 आ रहा होगा। और इसके बाद जो है सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये सॉल्व हुआ। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो गया था मेरा, एक्चुअली काफी लोगों का होता है, इस पॉइंट पे हमें देखिए छोड़ना नहीं था, क्योंकि सारे मूव्स देखिए फोर्स थे। आप देख सकते हो 6 मूव्स यहां तक फोर्स करा दिए हमने और ब्लैक का पोजीशन अभी भी फ्री नहीं हो रहा है। देखिए सबसे ऑब्वियस मूव रुक D8 है, लगभग फोर्स्ड है। और यहां पर मैंने कैलकुलेट किया कि H4 नहीं चलेगा,
रुक D4 H5 रुक H4 H6 टेक्स और टेक्स और लूजिंग हो गया वाइट। पर अब तक मैं समझ चुका था G4 रुक D4 G5 रुक H5 और अब H4 H5 H6। पर यहाँ पर भी दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए दिखाता हूँ। रुक F5 ब्लैक वेट करेगा, H5 रुक टेक्स G5 H6 रुक G6 F6 पॉन पर अटैक। लगभग आप देखोगे सारे मूव्स फोर्स्ड है यहाँ तक। H7 और ऐसा लगता है कि व्हाइट तो इजीली जीत गया। ऑफ कोर्स पोजीशन विनिंग है, बस व्हाइट को एक ही चीज का ख्याल रखना है, रुक G2 के बाद ब्लैक जो है इस किंग का एंट्री जो है इस पॉन तक रोक रहा है, तो जुगजुआंग लाना पड़ेगा, यानी A4 मूव वेस्ट करेंगे हम। अब ब्लैक C5 करेगा, अब KB1 ये मूव बहुत जरूरी है। क्यों, काफी लोग क्या सोचते हैं चलो G8 पर ले लेते हैं, विनिंग तो है ही, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो आप H8 या रुक G8 के बाद टेक्स 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 के C2 किंग H7 के C3 के G6 के C4 के F6 के C5 के E6 या के E7 के बाद ये गेम विन नहीं हो पाएगा। ये गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा। किंग सिंपली जाकर देख सकते हो आप इस पॉन के नीचे आ रहा है और ब्लैक के पास भी F पॉन है, तो गेम होगा देखिए B4 AB के B4 F5 के C4 के D7 के बाद ड्रॉन, दोनों एक दूसरे के पॉन्स के पास जाके पॉन्स ले लेंगे। तो KB1 खेला गेम में, KB1 को C4 ब्लैक अब भी वेट कर रहा है, पर अब ये विनिंग हो चुका है। देखिए किंग C1, यहाँ पर भी H8 लगता है विनिंग है, पर ये भी थोड़ा ट्रिकी है। टेक्स टेक्स के C2 के H7 के C3 के G6 के C4 के F6। हम कह सकते हैं ये भी व्हाइट ने मैसअप कर दिया। देखिए के B5 के E5 के A5 फोर्स्ड F5। अब देखिए व्हाइट को किंग लाना जरूरी है पॉन के पास, पर के D4 और आप देखोगे देखिए साइमल्टेनियस क्वीन होगा और विनिंग तो हम इसको नहीं कहेंगे, हालांकि व्हाइट पॉन अप है। A8 को F1 क्वीन ऐसा पोजीशन बनेगा, जो कि व्हाइट क्लियरली बेटर। ऑफ कोर्स व्हाइट ये पोजीशन नहीं चाहेगा। तो फाइनली व्हाइट ने फिर से किया के C1, वेट किया और अब रुक G4 और यहाँ पर खेला के C2। अब यहाँ पर कोई और चांस नहीं है, रुक G3 और अब चाहे तो व्हाइट यहां पर भी वेट कर सकता है के D2 के रुक G4 के C3 कर और अदरवाइज सीधा ही ले सकता है G8 या रुक G8 टेक्स टेक्स के C3। इस बार ब्लैक पॉन काफी पास है, तो देखिए के H7 के C4 के G6 B4 ए B4 A5 और व्हाइट A पॉन जो है क्वीन हो जाएगा। अब देख सकते हो व्हाइट पॉन का स्पीड काफी ज्यादा है, के F6 A6 के E5 A7 और व्हाइट विनिंग। तो आपने देखा एकदम इजी विनिंग में भी हमें केयरफुल रहना है, पर मेन पर्पस हमारा ये एंड गेम नहीं था। मेन पर्पस था कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक फोर्स लाइन को आगे जाके किस पॉइंट पे समझ लेता है यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आगे तक देखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी इस पोजीशन से उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।